नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम फरीदाबाद के उस घर में आए हैं जहां एक साथ 3 अपराधी आए, विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात। और वो तीनों 6 जुलाई को सुबह 9 बजे इसी दरवाजे से इस घर में अंदर दाखिल हुए। और जानते हैं क्या हुआ? एक एक कर तीनों का काउंटर हो गया। इस घर में वो क्यों आए, कितनी देर तक रहे और तीनों में किस बात को लेकर तू मैं हुई, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इसी घर से जो राज मिला पुलिस को, वो विकास तक पहुंचने में कितना कारगर रहा। माहौल क्या है में आज एक एक बात सरल तरीके से, सहज तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद के हरिनगर की तंग गली में 50 गज में बने इस 2 कमरे के मकान में करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक, यूपी का सबसे बड़ा इनामी बदमाश विकास दुबे 6 जुलाई को अपने 2 गुर्गों अमर दुबे और प्रभात के साथ सुबह 9 बजे दाखिल हुआ। चेहरे पर मास्क लगाए और रंगीन चश्मा लगाए विकास दुबे जब अंदर दाखिल हुआ तो पहले तो घर में मौजूद 2 औरतों को डर लगा कि कौन अनजान लोग घर आ गए। लेकिन जब विकास दुबे ने मास्क हटाया तो रिश्ते में उसके भाभी की मौसी शांति मिश्रा का होश फाख्ता हो गया। डरते हुए उसने कहा कि पंडित, तुम यहाँ क्यों आए? शांति मिश्रा के प्रति श्रवण और बेटे अंकुर उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। जबरन घुसा था मेरे घर में। मेरे घर में कोई नहीं था, हम ही बहुत ही मेरी समझे। इस रात में हमने भी हाथ जोड़ा, भैया मेरे घर से चले जाओ, समझे हमारी रिश्तेदारी कुछ नहीं। जब मेरी बहन की जमाई खत्म हो गया तो तुम्हारी रिश्तेदारी क्या, तुम भैया चले, तुम इतना कांड करके आए हो 8 आदमियों को, पुलिस वालों को, तो मेरे हम तो फंस जाएंगे, तुम चले जाओ भैया। नहीं माना, हमें जबरदस्ती अंदर बंद रखा। विकास दुबे ने शांति मिश्रा उनकी बहू गुंजन को बोला, शांत रहो, चले जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद विकास दुबे और उसके गुर्गों ने कहा कि चाय बनाओ और फिर सब बातें करने लगे। रास्ते की बातचीत। शांति मिश्रा बताती हैं कि उन्होंने बात करते सुना कि वो तीनों बस से आए थे और बार बार कह रहे थे कि विकास दुबे को डर ही न लग रहा था। हर जगह चेकिंग थी, फिर भी वो रास्ते में मुंह से मास्क हटा दे रहा था। बस से बता रहे थे, बस से आए, वो कह रहा था प्रभात कि बस से आए, बस में ये तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। विकास दुबे मुंह खोल लेते थे और इधर उधर वो पुलिस घूम रही थी चेकिंग करने के लिए। और फिर पता नहीं ऑटो से आए, कहाँ से आए, कौन छोड़ने आया, ये मैं नहीं बता सकती ना आपको कुछ भी। बस बात खत्म। तकरीबन 2 घंटे घर में रहने के बाद विकास दुबे दोनों शातिर शूटरों अमर दुबे और प्रभात को घर में छोड़कर निकल गया। प्रभात और अमर को इस घर में छोड़कर विकास दुबे अकेले ही निकल गया। और थोड़ी देर बाद उसने अंकुर को फोन कर कहा कि अपनी बाइक ले आओ। और बाइक पर बैठकर ऐसा बताया जाता है कि वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा। घर में प्रभात और अमर दुबे बने रहे, जबकि अंकुर को लेकर विकास दुबे कहीं निकल गया। वो विकास तो चला गया बाहर 11 बजे दोपहर में, और ये दोनों अंदर बैठे रहे, ताला बंद करके ना, निकलने नहीं दिया किसी को। इन्होंने ताला बंद करके बंद रखा हमको, ठीक है। और वो चला गया था। अब वो कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया, होटल के चक्कर में कहाँ पे कहाँ नहीं गया वो। फिर वो कितने बजे आया लौट के विकास? वो रात में 10 बजे आया। थोड़ी ही देर बाद विकास दुबे के सबसे भरोसेमंद शूटर अमर दुबे ने कहा कि अब वो वापस जाना चाहता है। उसकी अभी अभी शादी हुई है। इस बात को लेकर दोनों में तू मैं भी हुई कि ये जो घर पे थे, वो विकास कहीं बाथरूम जाने ऊपर चला गया होगा। उनसे पहले बात हो गई होगी, जो कुछ बात हुई हो इनसे, ना दोनों से जो कुछ बात हुई हो। इनकी पहले टेंशन कुछ थी, हमारे घर के आने के पहले टेंशन थी इनको सबको कि क्या बात रास्ते में हुई, क्या नहीं बात हुई। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्या बात हुई क्या नहीं, इनसे कुछ बात। आप मुझे सिर्फ वो बताइए जो आपने देखा, जो हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अमर यहाँ से कब गया, और जब गया तो विकास आपके घर में था कि नहीं? हाँ था, विकास था। अमर गया तब विकास था यहाँ पे। दोनों में तू मैं हुई? कुछ तू मैं हुई है इसकी, दोनों की हुई है। कुछ भी बात हुई ऊपर देखो, चलते जीना लगा, देख लो आप हमारे जाके, ये क्या ऊपर बात करके आए, क्या नहीं करके आए, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये नहीं हमें पता क्या बात हुई। पर अमर यहाँ से चला गया था हमारे घर से, बस यही 2 थे, प्रभात और विकास। बस। तो रात में वो यहीं रुके? रात में नहीं रुके हमारे घर में, रात में बिल्कुल नहीं रुके, होटल पे जाके रुके दोनों। हाँ, लेकिन पुलिस के मुखबिरों ने भी सटीक जानकारी दी कि विकास दुबे उसी घर में मिल सकता है। दूसरे दिन सुबह पुलिस जब शांति मिश्रा के घर पहुंची तो विकास दुबे भी माहौल जानने के लिए आसपास ही
विकास दुबे कितना दुस्साहसिक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जब शांति मिश्रा के घर पुलिस पहुंची तो विकास दुबे और प्रभात आसपास के इलाकों में टहल रहे थे। विकास दुबे ने प्रभात से कहा कि अंकुर के घर जाओ और देखो कि पुलिस से पूछताछ में दोनों महिलाएं क्या बोल रही हैं। विकास दुबे यहीं आसपास घूमता रहा और प्रभात की हिम्मत देखिए कि पुलिस इस गली में तैनात थी, उसके बावजूद प्रभात इस घर में आया, इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर पुलिस वाले बैठे थे। पुलिस वालों ने देखते ही प्रभात से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं अंकुर का दोस्त हूं। फिर जब पुलिस आपके यहाँ आई तो उस समय घर में प्रभात, विकास में से कोई था? कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गली वाले भी गवाही दे सकते, हमारे घर में कोई नहीं था। ये तो झूठ बोल रहे हैं वो कि हमने पकड़ा, अरेस्ट करा, ये कि हमारे घर में कोई नहीं पकड़ा। ये विकास कहीं खड़ा होगा, कहीं होगा, ये हम नहीं बता सकते, कोई पीछे नहीं घूमता उनके ना। तो ये प्रभात मेरे घर में जब पुलिस आई है तब प्रभात मेरे घर में आया और वो देख रहा था कि सब जगह पुलिस है, तब भी आ गया। उसको पता नहीं था, पुलिस अंदर खड़ी थी सब। और ये होंगे शादी वर्दी वाले, उसको पता नहीं होगा, या होगा तो हम बता नहीं सकते भाई, ऐसे आदमियों को क्या डर है। तो अंदर घुस गया? अंदर घुस गया। हम तो थी नहीं, हम तो गई थी ना वहाँ पे, हमें सीबीआई वाले ले गए थे, ऑफिस हम चली गई थी। बहुत ही हमारी और पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी, लेडीज होगी। तब भी वो घुस गया प्रभात? तब भी घुस गया। तो ये पुलिस वाले बोले होंगे उससे ना कि आप कौन? तो बोला कि हम अंकुर का दोस्त हूँ। तब मेरी बहू ने कहा कि अंकल आप इधर आइए मेरे पास। पुलिस वालों से कहा भैया अंकल इधर आप आइए। कहा ये विकास दुबे के साथ में लड़का था। इतना दुस्साहस देखिए, या विकास का शातिर दिमाग कि वो प्रभात को भी गिरफ्तार कराकर अकेले निकल जाना चाहता था। कहा नहीं जा सकता। प्रभात जैसे ही घर में दाखिल हुआ पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। ये उसी घर के पास एक रेस्टोरेंट की है जिसमें विकास दुबे 7 जुलाई को दिन में 3:13 पर खड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब प्रभात के गिरफ्तार होने के बाद भी वो इसी इलाके में रहा। लेकिन यहाँ एक पेच है। हरियाणा पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रभात ने गिरफ्तारी से पहले गोली चलाई और इसी रिलीज में लिखा है कि विकास दुबे अपने एक साथी के साथ इस मकान में आया, जबकि मकान की मालकिन बताती है कि विकास दुबे के साथ अमर दुबे भी था। किसी तरह की गोली चलने की बात न तो पड़ोसी बताते हैं और न ही शांति मिश्रा। दरअसल प्रभात ने पूछताछ में अमर दुबे के बारे में पुलिस को बता दिया होगा। बैठा रही या मारो या न पूछो या जो कुछ। अब जब वहाँ ले गए उसको मार जब पड़ी। आपने गुंजन आपकी बहू ने बताया नहीं? वो बहू ने नहीं बताया, कह रही थी मम्मी 1-2 झापड़ मारे थे, यहीं पे बैठा लिया था पुलिस वालों ने घड़ी पे, यहीं बैठो। फिर बाद में ले गए, जब मारा पीटा होगा तब उसने बताया होगा जो कुछ बताया होगा। तो फिर प्रभात को दोबारा लेके आए थे यहाँ? हाँ आए थे, पुलिस वाले लेके आए? हाँ। आपके घर से ले जाने के बाद फिर दोबारा लेके आए? फिर दोबारा जो उसने असला बताए ना कि वहाँ पे रखे, वहाँ पूछ रहे थे कहाँ, तो हमने कहा भैया थे उनके पास में। हमने कहा उनके पास में थे, बैग में वो पॉलीथीन में बंधे थे। अभी नहीं पता 4 थे कि 5 थे, कितने थे ये हम नहीं बता सकते ना आपको, समझे कितने थे उनके पास। तब उसने बताया कि हाँ, तो बोले कहाँ छुपाया? तो अमर और प्रभात दोनों वहाँ छुपाए होंगे उस वाले प्लाट में। और उसके बाद 8 जुलाई को हमीरपुर में यूपी पुलिस ने विकास दुबे के सबसे शातिर साथी अमर दुबे के एनकाउंटर में मार गिराया। और 8 जुलाई को ही शाम को प्रभात को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर यूपी पुलिस के हवाले कर दिया। 9 जुलाई को प्रभात का भी सुबह सुबह एनकाउंटर कर दिया गया और तब विकास दुबे आराम से उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गया। यानी अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को खोने के बाद भी उसे कहीं कोई फिक्र नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास दुबे जानबूझकर अपने 2 साथियों को फरीदाबाद में छोड़ गया और सबूत खत्म होने देना चाहता था? लेकिन एक बात और है कि तमाम पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद विकास दुबे फोन का इस्तेमाल भी कर रहा था। ये बात भी शांति मिश्रा ने कबूली। मतलब विकास दुबे को न तो कोई पछतावा था और न ही कोई खौफ। लेकिन गुनहगार अपने कुछ निशान छोड़ ही जाता है और महाकाल के दरबार में जाकर काल ने उसे अपने पास बुला लिया। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अपने सहयोगी राहुल प्रकाश और कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए